नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे हमने अपना निर्धारित एक कार्यक्रम के सूत्र को पकड़ के चल रहे हैं। अभी हम पंचांग के अंदर योगों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज के दो योग हैं शोभनम और अतिगंडम। अतिगंड और शोभनम कुछ चीजों के ऊपर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कुछ चीजों के ऊपर शोभनम योग, ये पंचांग का विशेष योग कहलाता है। क्या है शोभनम योग, क्या है इसके प्रयोग है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। शोभनम योग जैसा कि नाम में छुपा हुआ है, शोभा देने वाला योग है। इसके जो स्वामी है वो बृहस्पति, और इसके अंदर ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करे जो उसके लिए शोभा देते हैं। अर्थात ऐसे लोग सजावट से संबंधित काम, डेकोरेशन, इन चीजों के काम भी कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर्स आदि इत्यादि भी ऐसे लोग अपने कामों के अंदर किया जा सकता है। इनके लिए विशेषता क्या है, ये दोष ना लगे इनको, शोभनम योगों वालों को घर को थोड़ा सा साफ सुथरा रखना चाहिए। गंद कबाड़ अपने घर के आसपास इकट्ठे ना होने दें। ये शोभनम योगों में पैदा हुए लोगों को दोष जरा जल्दी लगाता है। इसके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में कई जगह नाक अर्थात नेजल, नोज का एक कारक बताए गए हैं। तो इन लोगों, नेजल का अर्थ है स्वाभिमान, व्यक्ति का अपना लोगों के सामने जो सम्मान है वो सारा नाक है, अर्थात ऊंची नाक। तो शोभनम योग में जो पैदा होते हैं इनको अपने स्वाभिमान का, मान का, ऐसे चीजों का बहुत खास ख्याल रहता है। शोभनम योग साफ सुथरा रहे, अपने बनने संवरने में निरंतरता बनाए रखें। घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, व्यवसाय के अंदर गंद कबाड़ इकट्ठा ना होने दे, ऐसा मुहूर्त चिंतामणि और आचार्य मिश्र आदि का कथन है। इसमें एक विशेष चीज देखने को मिली है शोभनम योग में कि इसके स्वामी क्योंकि बृहस्पति हैं, और बृहस्पति को जो अपनी संतान के लिए बहुत विशेष नहीं माना गया था, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा से उत्पन्न पुत्र को अपना लिया था। अर्थात इनको अपने खुद के शोभनम योग में पैदा होने वाले व्यक्तियों को अपनी संतान से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें, ऐसा शास्त्र कह रहा है। अर्थात हमारा कार्य है अभिभावक होने के नाते, माता पिता होने के नाते, कि हम अपने संतान को अच्छा उत्तम शिक्षा दें, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है कि हम उनसे वैसी ही उम्मीद करें कि जो हम चाहते हैं वो हमारे को वो पूरा करके दें। हर व्यक्ति की अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उनका अपना एक जीवन है। मेरे आचार्य कहा करते थे, श्री रंगचारी जी, कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, संतान बड़ी हो जाए, तो लेट देम फ्लाई, उनको उड़ने दीजिए, आकाश छूने दीजिए। तो मैं भी ऐसा समझता हूं, और ये काफी हद तक ठीक भी है, कि संतान के भी अपने उम्मीदें, महत्वाकांक्षाएं, आगे बढ़ने के विचार हैं। तो शोभनम योग में पैदा हुए लोगों को संतान से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कह रहा है। इसके बाद योग आता है अतिगंडम योग। गंड का अर्थ ही गांठ है। अतिगंड योग में जो लोग पैदा होते हैं, इनके जीवन में अक्सर काम रुक रुक के होते हैं, ऐसा मुहूर्त चिंतामणि कह रहा है और आचार्य मिश्र का कथन है। इसके स्वामी अमावस्या के चंद्रमा है। देखिए, जब हम तिथियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, वहां भी अमावस्या के चंद्रमा के बारे में थोड़े जो अनुभव थे वो थोड़े से सख्त निकले।
और यहाँ भी अतिगंड योग के जो स्वामी हैं वो अमावस्या के चंद्रमा है। ये गांठ का प्रतीक है। इन लोगों के जीवन में अक्सर काम रुक के होते हैं। एक काम पूरा किया तो दूसरा काम करने के लिए दोबारा से रुकावटें जरूर आती हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को इसी प्रकार के काम करने चाहिए, अर्थात जिन कामों के अंदर प्रोजेक्ट बेस हो या टास्क बेस हो, मतलब ये काम आपने इतने दिनों में पूरा करना है, पूरा किया फिर नए काम की तरफ हम आगे बढ़े। ऐसे कामों के अंदर अगर ये लोग जुड़ के रहेंगे तो इनके लिए काफी लाभकारी रहेगा। अर्थात एक प्रोजेक्ट पूरा किया फिर दूसरा प्रोजेक्ट पूरा किया, इनसे इनको काफी लाभ मिलेगा। योजना बना के काम करें ऐसे लोग, मतलब एक काम पूरा करने के बाद दूसरी योजना बनाई, इससे ऊपर के स्टेप का में काम करेंगे तो इनको किसी भी प्रकार से अपने जीवन में परेशानियां नहीं देखने को मिलेगी। वरना ये इस चीज को लेके परेशान हो सकते हैं कि मेरे जीवन में रुकावटें इतनी ज्यादा क्यों हैं। देखिए, रुकावटें भी एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जब हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं तो एक स्थान पे आके थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर अगली सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं। तो रुकावटें को रुकावटें ना मान के एक थोड़ी देर का विराम समझ लेना चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव है और शास्त्र का कथन भी है। इन लोगों को विशेषकर पर स्त्री और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। वैसे भी दूसरों की निंदा और पर स्त्री से सभी को बचना चाहिए, ये तो शास्त्र सम्मत है। इनको विशेषकर पर स्त्री पर निंदा से बचना चाहिए, इनको दोष जल्दी लग सकते हैं। आज के रोग विचार में थोड़ा जल्दी करेंगे। आंत का रोग अर्थात हर्निया जिसको कहते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे। पुराण के अनुसार हर्निया क्यों होता है और इसके परिहार के क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले एक कुशल योग्य जो चिकित्सक से मिले, अपने बारे में कुशल योग्य चिकित्सा उनसे ले। इसके साथ साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा का और विष्णु सहस्त्र नाम का दान करने से हर्निया जैसे रोग के अंदर जल्दी लाभ मिलता है। शास्त्र कह रहा है कि दूसरों के यज्ञ को भंग करने से, अर्थात जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है और आप उसके काम में अड़ंगा डालें, डिस्टर्ब करें, तो हर्निया जैसे रोग होने के दोष लगते हैं। तो परिहार के रूप में क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का दान करें, भगवान विष्णु की पीतल की प्रतिमा मंदिर में लगवाएं, पीली मिठाई और पीले वस्त्र का दान करने से का भी इसमें विचार बताया है। अंत में दीपक तंत्र, जैसा मैंने बताया था। स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपक का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक छोटा सा विचार कर लेते हैं। जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उन व्यक्तियों का हाथ लगवा के एक बाती बना लेनी चाहिए। अगर वो इस स्थिति में है कि वो बाती अपने हाथ से बना सकते हैं तो उनके हाथ से बाती बनवा लेनी चाहिए, और अन्यथा अगर वो उस स्थिति में नहीं है तो उनका हाथ लगवा लेना चाहिए। उस बाती को पहले तो ये समझ लीजिए कि जोत में और बाती में क्या फर्क है। बाती लंबी होती है, लेटी हुई होती है, और जोत सदैव खड़ी हुई होती है। इसी प्रकार से दिए में और दीपक में फर्क है। दीपक जिनमें जोत लगाई जाती है, जो देव भोग कहलाता है, ईश्वर की तरफ जाती है, और बाती जो लेटी हुई है, जो इस संसार के लिए लगाई जाती है। तो एक बाती बना लीजिए रोगी का हाथ लगवा के, और उसको दीपक मिट्टी का लेके और उसके अंदर लेटे हुए रूप में लगा लीजिए, और साथ में हो सके तो उसमें सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए, और किसी ऐसी जगह पे उसको प्रकाशित कर लीजिए जहाँ पे उचित जगह बनी हुई हो और साथ में वहां से रोशनी की व्यवस्था भी हो जाए। ये दीपक तंत्र व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ में बहुत ही अद्भुत लाभ देता है, ऐसा कई बार देखने को गया। अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल में भी और वर्तमान युग में भी हमारी जो माएँ हैं, हमारे जो बहनें हैं, विशेषकर माओं के द्वारा
अक्सर किसी भी बालक के नकारात्मक प्रभाव को उतारने के लिए उसकी बातें आज भी की जाती है। तो इसका प्रयोग करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। धन्यवाद। राम राम। खुश रहिए। आपके सुझाव, आपके पसंद नापसंद हमें बहुत उत्साह देते हैं और काम आगे करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा बनाते रहिएगा। धन्यवाद। प्रणाम।